स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। इस चैप्टर में हम 4 विधियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें नंबर 1 है ग्राफ की विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 3 विलोपन विधि, नंबर 4 बचमण विधि। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं जो मैंने बीजगणित शुरू करने से पहले नहीं बताया था। बीजगणित, अब बात यह है कि बीजगणित होता क्या है। बीजगणित उन चर और अचर पदों का समूह होता है जो 4 आधारभूत अंकगणितीय चिन्हों से, जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग से मिलकर बना होता है। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा समीकरण। समीकरण की परिभाषा क्या है? ये ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। बिना बराबर के चिन्ह के बिना या एक केवल व्यंजक है जिसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बता दूं, बीजगणित में चर और अचर पद 2x, इसमें ये अचर है और ये चर है, तो ये चर और अचर पदों का मिश्रण होता है, समूह होता है, जो ऐसे 3y माइनस 4z, ये चर अचर है, इसमें गुणा भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। इसमें चर और अचरों का समूह है जो प्लस और माइनस से मिलके में से जुड़ा हुआ है। अब देखें समीकरण में जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे जो बराबर आ गया तो ये समीकरण बन गया, इसमें बराबर का चिन्ह आता है। अगर इसे हम 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 लिखें तो यह एक सिंपल व्यंजक है जिसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो बीजगणित उन चर और अचर पदों का समूह होता है जो 4 आधारभूत अंकगणितीय चिन्हों जैसे माइनस, प्लस, गुणा और भाग से मिलकर बना होता है। नंबर 2 समीकरण एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। यदि किसी व्यंजक में बराबर नहीं आए तो वह केवल एक व्यंजक होता है जिसे हम बहुपद कहते हैं। अब नंबर 3 पर आता है रैखिक समीकरण। जैसे किसी समस्या को हल करने के लिए हमें गणित का सॉल्व करने के लिए हम गणित का रूप लिखा जाता है। लिखें, जैसे किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए गणित का रूप लिखें। आप जानते हैं कि समस्या होती है वो एक या एक से अधिक घटनाओं से बनी होती है। इन्हीं घटनाओं के अनुसार समीकरण 1 या 2 या इससे अधिक चरों पर आधारित होते हैं। यदि कोई भी समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करता है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे किसी भी घटना, कोई भी घटना ले लो, उसे हम किसी गणित के माध्यम से लिखे हैं तो किसी समस्या की घटना एक या एक से अधिक ही होती हैं, तो उन्हें हम चर का रूप देते हैं और जो चर होते हैं वो 1, 2 या 2 से अधिक होते हैं। जब वे समीकरण, बने हुए समीकरण एक रेखा का रूप ले लेते हैं तो वहां पे हमारा रैखिक समीकरण बनता है। जैसे हमारा 2x प्लस y प्लस z प्लस 3, ये हमारा रैखिक समीकरण इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण। इसमें एक घटना x, एक घटना y हो गई, और यहाँ पे अगर z लिखते हैं तो तीसरी घटना हो गई हमारी z। तो यहाँ पे 3 घटना हो गई हमारी, एक घटना x, y और z, 3 घटना हो गई, और उन 3 घटनाओं के आधार पर हम ये चरपद रखे। अब इससे आगे आते हैं हमारे, यदि किसी समीकरण में चरों की संख्या 1 हो तो उसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2x प्लस 5, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ 2y प्लस माइनस 3, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इससे आगे आता है हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। यदि किसी समीकरण में 2 चर हों तो उसे हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे x और y 2 चर है, तो ये हो गया हमारा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1।
एक्सरसाइज स्टार्ट होती है हमारी 3.1। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को हम ग्राफी विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आफ्ताब। क्वेश्चन ने आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी वर्ष का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी विधि में व्यक्त कीजिए। तो हम देखते हैं कि आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व, तो मतलब वर्तमान आयु देखनी है, तो पुत्री की वर्तमान आयु। मेन चीजें हम ऐसे थ्योरेटिकल सवालों को ये देखते हैं, जैसे हम मूवी वगैरह में देखते हैं कि मेन हीरो कौन है इसमें, तो इसी कंडीशन से इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें मेन पॉइंट है उसकी पुत्री। वो अपनी पुत्री से बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री हो गई, तो पुत्री की वर्तमान आयु हम उसे जो मेन होगा उसे मानेंगे हम x। अब हो गई आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु हो गई 22। अब देखें कि 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व जो हो गई वर्तमान आयु आफ्ताब की और पुत्री की। अब 7 वर्ष पूर्व देखेंगे, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। वर्तमान से पहले 7 वर्ष पूर्व माइनस होंगे x माइनस 7, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु y माइनस 7। अब इसे अभी और लिख लेते हैं, आगे करते हैं इसे। वो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद भी देख लेते हैं कि 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। अब 3 वर्ष जुड़ रहे हैं तो x प्लस 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु y प्लस 3। ठीक है, तो प्रश्नानुसार वो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में 7 तो गुनी आयु का था, तो लड़की की उम्र हो गई आफ्ताब की आयु -7 y -7 बराबर पुत्री से बोला है 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री की आयु पे हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो उन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो y -7 बराबर 7 में करिए 7x माइनस 749, इसे हमें डल ले आइए, या y को डल ले आइए और 49 को डल ले आइए। तो 7x माइनस y बराबर 49 माइनस 7, 49 का 75 किया, माइनस की प्लस की हो गई, या ऐसे लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आए तो 7 माइनस के 49 माइनस 7 प्लस के 49। ठीक है, घटाइए 7x माइनस y बराबर के 42। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। नोट कीजिए इसे। अब निकालेंगे दूसरा, इसी प्रश्नानुसार दूसरा निकालेंगे। पहला समीकरण है 7x माइनस y बराबर 42। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा दिया गया है कि 3 वर्ष बाद y प्लस 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा x माइनस तो x प्लस 3। ठीक है, y प्लस 3 बराबर 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 का 9, 3x को y को इधर ले जाएंगे, 9 को इधर ले जाएंगे, तो 3x माइनस y बराबर 3 माइनस 9, 3x माइनस y इक्वल टू -6। ये हो गया हमारा सेकंड समीकरण। अब इससे हम ग्राफ खींचने के लिए हम इससे निकालेंगे बिंदु। तो हम समीकरण फर्स्ट लेके चले हैं, फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट लेके चले क्या 7x माइनस वाई इक्वल टू 42 यानी 42। तो जहाँ पे देखते हैं हमें बिंदु निकालनी है, बिंदु निकलेंगे हमारी x और y। ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ हमारा चतुर्थांश पर खींचा जाता है, उसमें x अक्ष और y अक्ष होते हैं। तो यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष के बिंदु मानते हैं। तो इसमें देखिए मान के चले, हमने मान लिया ये हो गया x y, मान लिया x इक्वल टू हमने 6, यहाँ पे पूरी बिंदु निकालनी है। तो 7 इंटू एक्स के पे 6 माना है माइनस y इक्वल टू 42, 7 के 42 माइनस y बराबर 42 से 42 कैंसिल, माइनस इधर गया तो y इक्वल टू माइनस के 0 या y इक्वल टू 0। उसके बाद में हम x इक्वल टू मान ले 7 या y इक्वल टू 7 मान के चले, तो ये 7 हो गया, इधर 75 किया, ये हो गया 7x माइनस 7 इक्वल टू 42, 7x इक्वल टू 42 प्लस 7, 7x इक्वल टू 49, x इक्वल टू 7। तो x का मान 7 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये बिंदु हो गए हमारी, पहले हमारी आती है x फिर y आती है। तो x y लिखे बिंदु 6,0 और एक 7,7, ये हमारी पहली बिंदु हो गई। दूसरी बिंदु हम लेके चले समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड हमारा 3x माइनस y इक्वल टू -6। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखे बिंदु बनाए इसी प्रकार x और y। तो यहाँ पे x इक्वल टू मान के चले हम 0, यहाँ पे 0 हो गया, y माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 6 आ गया, और y इक्वल टू अगर हम मान के चले 0 तो ये 0 हो गया, 3 का भाग लगाया तो x इक्वल टू -2। तो यहाँ बिंदु हो गई 0,6 और -2,0। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बिंदु। अब बनाएंगे हम ग्राफ, तो इसे नोट कीजिए। बिंदु लिख देते हैं हम। समीकरण फर्स्ट की यहाँ पे होगी 6,0 और 7,7, और समीकरण सेकंड की होगी हमारी 0,6 और -2,0, जो गए हमारे दोनों समीकरण की। अब बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ में ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है y अक्ष, सॉरी x डॉट, ये होता है y अक्ष और ये आती है y डॉट। तो हमें देखना है कि x ये होती है आगे वाली, पीछे वाली होती है हमारी y। तो यहाँ पे देखो x पे हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, ये हो गया हमारा 0, इसे मूल बिंदु o भी कहते हैं, इसे o से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा, 7, 8, ये x अक्ष हो गया। यहाँ पे ऊपर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। -2 की तरफ x अक्ष में -1, -2, यहाँ पे भी देखिए -1, -2। ठीक है, अब हमें क्या मिलाना है 6, 0, 7, 7, 6, 0, यहाँ से 0, 6 और 7, 7। तो यहाँ पे देखिए 7, 7 पे कहाँ पे है हमारा, देखते हैं एक बार मिलान करके, और 6, 0 का हम सिंपल तरीका बता रहा हूँ इसे देखने के लिए। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 7,7, ये हो गया 6,0। दूसरे में
0,6 तो 0 से 6 यहाँ पे और 0 से -2 यहाँ से 0 से 6 और -2 यहाँ पे ये हो गया 0,6 ये हो गया -2,0 ये बन गया हमारा ग्राफ। ऐसे बनाते हैं हम ग्राफ को, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, वो इतने ही सिंपल है, लेकिन जो अगला वाला है ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान दे देना क्योंकि ऐसे तरीके के सवाल आते रहते हैं। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होती है हमारी 3.2, बाकी क्वेश्चन आपको करने। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे हमारे पास 2 रैखिक समीकरण है, a1x b1y प्लस c1 = 0। दूसरा मान लीजिए 2 समीकरण है, a2x b2y प्लस c2 = 0। ये हमारे हो गए 2 रैखिक समीकरण। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अनुपातों की तुलना करके करिए और यह देखिए कि यह कौन सी रेखा पर स्थित है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। यदि हमारे पास a1/a2 ये अनुपात हो गए does not equal to b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं है b1/2 के और वो भी बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये तो हो गए हमारे अनुपात, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कौन सी रेखा पे, तो ये कौन सी हो गई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ठीक है, और इसे आगे भी देखते हैं, इसमें केवल एक अलग हुआ, और दूसरी यह संगत समीकरण है, ठीक है। अब दूसरी लेके चले कि हमारी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो भी बराबर है c1/c2 के। तीनों मतलब आपस में बराबर है, तो रेखा होगी हमारी समपाती, जहां पे होंगे अनेक हल, और उसके बाद में ये भी होगा हमारा संगत, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं हमें कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। जो a1/a2 है वो b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। और जो b1/b2 है वो c1/c2 के बराबर है, लेकिन a1/a2 के बराबर नहीं है। कहते हमारे दो या a1 और c1 बराबर हो, a1/a2 या c1/c2 बराबर हो, या b1/b2 c1/c2 बराबर हो, या a1/a2 b1/b2 बराबर हो, तो हमारी रेखा कहलाएगी समांतर। और यहाँ पे होंगे कोई हल नहीं, इनका कोई हल नहीं होता, और ये असंगत कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे फॉर्मूला। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इन्हीं फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें भी ग्राफी विधि दी गई है और ये कोचिंग फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। जैसे इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट है कि 10th क्लास के
10 बच्चे हैं, तो माना यहाँ पे मेन चीज है किसकी पूछी है लड़कियों की और लड़कों की, लड़कों की संख्या पूछी है, मेन चीज ये है इसमें। तो माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y, ठीक है। प्रश्नानुसार x प्लस वाई, टोटल विद्यार्थी हैं 10, जो कि पहला समीकरण। दूसरा दिया गया है इसमें कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ पे y = x + 4, यहाँ पे लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड, ठीक है। तो अब हमें इनका ग्राफ बनाना है और साथ ही साथ इनकी संख्या भी, लड़कों और लड़कियों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो ग्राफ बनाइए, बिंदु बनाएंगे सभी का फर्स्ट से। x y, x = 0 तो y = 10 हो गया, y = 0 तो x = 10 हो गया। तो पहली बिंदु बन गई हमारी 0, 10 और 10, 0। दूसरे समीकरण की बनाएंगे x y, यहाँ पे x = 0 तो y = 4 और y = 0 मान लें तो x = -4। तो ये हो गई हमारी इसकी भी बिंदु निकल आई हमारी। यहाँ पे अगर y = 0 मान लें तो x का पक्षांतर करेंगे हम, तो x का पक्षांतर करने पर वो 4 का पक्षांतर करेंगे, 4 का पक्षांतर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये हो गई 0, 4 और ये हो गया -4, 0। तो ये बिंदु बन गई, नोट कर लीजिए। और इसका हम खींचेंगे ग्राफ। तो बिंदु है हमारी, फर्स्ट की बिंदु है हमारी 0, 10 और 10, 0 और सेकंड की बिंदु है हमारी 0, 4 -4, 0। तो हम इसका ग्राफ खींचेंगे। x अक्ष होता है वो हमारा खड़ा हुआ होता है और y अक्ष और जो लेटा हुआ है वो हमारा x अक्ष होगा। 0, यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हो गया हमारा y, ये हो गया y डॉट, -1, -2, -3 और -4। इन दोनों की संख्याओं का गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमें क्या करना है? 10, 10, 0 से 10 और 10 से 0 मिला दीजिए। -4 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे और ये आ रही है यहाँ पे। तो लड़कों की संख्या हो गई 3 और क्योंकि x अक्ष पे x मानी हमने लड़कों की, तो लड़के हो गए x और लड़के हो गए 7। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। ये हो गया हमारे आंसर, ये हो गया हमारा ग्राफ। तो यहाँ पर लिख देंगे 0,7, 10, ये हो गया 10,0, ये -4,0 और ये हो गया 0,4। तो ये
एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन पहले का फर्स्ट कंप्लीट। ऐसे सेकंड दिया गया है, सेकंड को भी आप कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे में हमें जो अभी फॉर्मूला लिखाए थे। अब स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें हमें एक्सरसाइज 3.2 का हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो इसमें अनुपात दिए गए हैं, जो अभी क्वेश्चन अभी फॉर्मूला लिखाए थे उनके आधार पर क्वेश्चन हैं कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या समपाती हैं। तो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ दूसरे का। इसमें समीकरण दिए गए हैं 5x - 4y + 8 = 0। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। और दूसरा दिया गया है 7x - + 6y - 9 = 0। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। तो ये हो गए हमारे A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो हम देखेंगे यहाँ पे A1 = 5, B1 = -4 और C1 = 8, A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9। अब यहाँ पे अनुपात में रखेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा बराबर है कौन सा बराबर नहीं है। तो मैंने ये लिख लिया है समपाती का, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि ये है क्या, समपाती, समांतर या प्रतिच्छेद रेखाएं। यहाँ पे देखो ये होगी 3 - 2, 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/9। यहाँ पे कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो यह कौन सी हो गई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ऐसे हमें करने है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और उसी तरीके से चौथा क्वेश्चन करना है जिसमें ग्राफ है। ठीक है। अब उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा। अब करेंगे हम पांचवा क्वेश्चन। ज्यादातर है ये रैखिक समीकरण में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। नंबर 5वां क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, माना बाग की लंबाई बराबर x, बाग की चौड़ाई बराबर y। प्रश्नानुसार दिया गया है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, x = y + 4। लंबाई है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये हो गई हमारी लंबाई में, अगर चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ दिया जाए लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और उसी प्रकार देखेंगे कि बाग की विमाओं, बाग का अर्ध परिमाप 36 है। अब इसका अर्ध परिमाप है, जैसे आयत का परिमाप होता है 2x + 2y बराबर 36। ठीक है, लेकिन इसमें दिया गया है अर्ध परिमाप। ये परिमाप होता है लेकिन हमारा अर्ध परिमाप दिया गया है, तो यहाँ पे 1/2 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे 1/2 × 2 x + y बराबर 36। 2 से 2 कैंसिल, x + y बराबर हो गया 36। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से लेके चले, तो x की जगह पे समीकरण फर्स्ट में से x + y है, उन्हें x की जगह पे रख देंगे, x + 4 y + 4 है उसे x की जगह पे रख देंगे, y + 4 + y = 36।
y और y 2y 4 का 75 रख दो 36 माइनस 4 2y इक्वल टू 32 2 से ये कट गए तो यहाँ पे आ गया हमारा y इक्वल टू 16 ये हो गया हमारा y का मान। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देता हूँ। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस 16 x इक्वल टू 16 प्लस 4 x बराबर हो गया 20। तो हमारी लंबाई हो गई हमारी 20 और चौड़ाई हो गई हमारी 16। ये हो गए हमारे आंसर। नोट कर लीजिए इसे। देन उसके बाद में हमारी छठवां है जिसमें हमें एग्जाम्पल देने हैं खाली और साथ में हमें ग्राफ बनाना है। अपने आप कोशिश करिए, नहीं आया तो मुझे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना जिससे मैं सॉल्व करा सकूं। नेक्स्ट अब अगली एक्सरसाइज होती है स्टार्ट हमारी 3.3 जिसमें हमारी अब नई विधि आती है प्रतिस्थापन विधि। जहाँ तक हो गई हमारी ग्राफिक विधि कंप्लीट। अब उसके बाद में आती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी हमारी 3.3। इसका पहला क्वेश्चन हमारा रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में पहला क्वेश्चन पहले का फर्स्ट है, दो समीकरण दिए गए हैं उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो हम लेके जब प्रतिस्थापन विधि होती है किसी भी संख्या का पहले तो एक बता के चलेंगे डुप्लीकेट मान निकालो, उसके बाद में फिर उसका ओरिजिनल मान निकालो। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से लेके चले। समीकरण फर्स्ट हमारा x प्लस वाई बराबर 14 तो x बराबर वाई के 75 के रख दीजिए तो 14 माइनस वाई ये हो गया हमारा x का मान चले डुप्लीकेट मान। तो हमें यदि समीकरण फर्स्ट से कर रहे हैं तो सेकंड में इस मान को रखेंगे और सेकंड से कर रहे हैं तो उसे फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर यहाँ पे x और y के मान निकालने हैं। तो x का मान रखिए 14 माइनस वाई बराबर, यहाँ पे पहले समीकरण बता देते हैं x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान रखिए 14 माइनस वाई बराबर 4। 14 का 75 रखिए माइनस 2y वाई और y 2y 4 माइनस 14 माइनस 2y इक्वल टू 14 में से 10 दे तो 2 4 दे तो माइनस के 10 माइनस से माइनस कैंसिल y इक्वल टू 10 2y तो 2 से 10 कटेंगे 5 तो 5 बार y इक्वल टू आ गया 5। अब 5 का y के मान को हम इससे मान लेते हैं समीकरण थर्ड। तो y के मान को समीकरण थर्ड में रख देगा। समीकरण थर्ड है x बराबर 14 माइनस वाई तो x इक्वल टू 14 y का मान है 5 तो x बराबर 9। 14 में से 5 गए तो 9। तो हमारा x का मान एक तो ये हो गया y का मान और एक ये हो गया x का मान। तो हम विलोपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी का पहले मान के चले डुप्लीकेट मान लें, एक का पहले बेसिक मान निकालते हैं, उसके बाद में उसका मुख्य मान यहाँ पे हमारा निकल आता है। वह चीजें पहले डुप्लीकेट मान निकालते हैं, उसके बाद में जिससे हमारा y का मुख्य मान निकल आएगा, y का मुख्य मान निकल आएगा तो उससे हमारा x का मुख्य मान भी निकल आएगा। अब उसके बाद में हमारा बाकी सब क्वेश्चन है वो इसी तरीके से हैं, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरे क्वेश्चन में पहले x और y के मान निकालने हैं। पहले इस प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान निकालने हैं। जब x और y के मान निकल आए तो
y इक्वल टू mx+3 में इनका मान रखना है। तो दूसरे क्वेश्चन को बना देता हूँ मैं। 2x+3y इक्वल टू 11 और दूसरा है 2x - 4y इक्वल टू -24। हमें m का y इक्वल टू mx-+3 इसका हमें मान निकालना है यहाँ पे m का। तो समीकरण फर्स्ट लीजिए, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट लेके चले हैं। समीकरण फर्स्ट से 2x+3y इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 3y का 75 करिए माइनस के 3y और x बराबर 11 - 3y बटे 2। तो मैं x की जगह में समीकरण सेकंड में x की जगह पे हमें ये मान रखना है। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर तो x का मान है हमारा 11 - 3y बटे 2 -4y बराबर -24। x है हमारी, x की जगह पे ये रख दिया 4y और 24 होंगे। 2 से 2 कैंसिल, 11 - 3y -4y बराबर माइनस के 24, ये जुड़ गए तो माइनस के 7y -24 माइनस के 11 -7y बराबर माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 35 जुड़ गया। कितनी बार? 5 बार। तो y इक्वल टू आ गया 5 हो गया हमारा y का मान। उसके बाद में हमें y का मान समीकरण थर्ड में रख दो। यहाँ पे थर्ड मान देते हैं y का मान समीकरण थर्ड में रख दो। समीकरण थर्ड में रखेंगे तो x इक्वल टू 11 - 3 y का मान 5 है बटे 2 x बराबर 11 5 से 15 माइनस के 15 बटे 2। तो 15 में से 11 गए तो माइनस के 4 बटे 2, 2 से 2 का 4 कैंसिल, x इक्वल टू -2। तो ये हो गया हमारे x और y के मान। अब निकालने हैं हमें x का मान। तो क्या लिया गया? y इक्वल टू mx+3, y का मान है 5 बराबर, यहाँ पर लिख देंगे x और y के मान रखने पर। तो यहाँ पे हो गया y इक्वल टू 5 m गुणा -2 + 3, 2 को जब 3 को 75 रख लीजिए -2m 5 - 3 -2m इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे m इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस, ये हो गया हमारा m का मान। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न संख्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसका मैं एक क्वेश्चन इसमें से कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ और कुछ अपने आप करना, और नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें आप खुद मेहनत करें। मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उसके आधार पर आप खुद मेहनत करें तो वो बेटर रहेगा। मैं ये मेहनत करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अब तुम्हें खुद करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप करवा लीजिए। लेकिन यदि मैं सभी क्वेश्चन करा दूंगा तो आप कुछ मेहनत नहीं कर पाओगे, वो आप उसी में रह जाएंगे कि हम उसमें से यूट्यूब में से देख के हम कर लेंगे, वीडियो में से देख के कर लेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, तो खुद मेहनत करनी है, साथ ही साथ मैं खुद अकेले मेरे मेहनत कर से कुछ नहीं होगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना इसमें 2 संख्याएं हैं, तो माना पहली संख्या यहाँ पे मेन, जैसे मूवियों में मैंने पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, मूवी में मेन एक्टर देखा जाता है, इसमें मेन संख्या देखी जाती है, मेन टॉपिक देखा जाता है कि जो टॉपिक इसके ऊपर है। तो यहाँ पे मेन टॉपिक है पहली संख्या पर, तो हम उसी को x मान के रखते हैं। तो पहली संख्या है, माना पहली संख्या x और तथा दूसरी संख्या
वाई हो गए हमारे, ठीक है। तो इसमें दिया गया है दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर हो गया 26, ठीक है। तो प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। और दूसरा दिया गया उसमें कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x इक्वल टू 3y, जो हो गया हमारा समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट में, अब इस मान को x को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ताकि ये समीकरण 46 x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x यहाँ पे 3y रखनी है, हमें 3y माइनस वाई बराबर 26, और जो है 2y बराबर 26, 2 से 26 कट गई, y बराबर आ गई हमारी 13, ठीक है। अब y का मान रखना है हमें समीकरण सेकंड में रख लो, इससे आसानी हो जाएगी। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर ये हमारी क्या विधि भी प्रतिस्थापन विधि की विधि है। तो यहाँ पर रखिए x इक्वल टू 3y, y का मान है हमारा 13, तो x बराबर 13 थी 40। तो हमारी पहली संख्या हो गई x 39 और y बराबर हो गई हमारी 13, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये हमारे x और y के मान निकल आए, तो यहाँ पे पहली संख्या हो गई हमारी 39 और दूसरी हो गई हमारी 13। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसकी तरह। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते रहते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इन पे आधारित क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दें तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो वह 5/3 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पांचवा क्वेश्चन, तीसरे का पांचवा क्वेश्चन है कि अंश और हर, तो माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न में अंश और हर होते हैं, तो प्रश्नानुसार x अपॉन y भिन्न ऐसे ही होती है हमारी अंश। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि यदि इसमें हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दो तो ये भिन्न 9/11 में हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 11x प्लस के 22 बराबर 9y प्लस के 18। अब x को y को इधर ले जाएंगे, 22 को इधर ले जाएंगे, तो 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22, 11x
करना जरूर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने, और जो क्वेश्चन ना समझ पाए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है 3.4, उसे करेंगे हम अगली वीडियो।